तो लैंडस्केप की जब हम बात करते हैं, लेज़र एरिया क्या कवर करता है वो है समझने के लिए हमें उस सब्जेक्ट के फॉर्म की स्टडी करनी। स्टेम होता है उसको किस तरीके से हम बना, थोड़ा सा पेंसिल को ऐसे मूव करते हुए, थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा ब्रेक, ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ेंगे पेंसिल को तो हम इजीली स्विच कर सकते हैं हार्ड लाइन और स्ट्रोक्स डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रैंडमली पेंसिल को मैं इसको बिल्कुल हमें शेप्स में अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई के डायरेक्शन को जब हम देख रहे हैं तो कास्ट चलो कहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज मैंने नई सीरीज़ पे काम करना स्टार्ट किया है और वो है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप की जब हम बात करते हैं तो मेजर एरिया क्या कवर करता है वो है ट्रीज़, है ना। ट्रीज़ हो गए, बुशेस हो गए, जो भी ग्रीन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा लैंडस्केप में कवर होता है ना। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें उस सब्जेक्ट के फॉर्म की स्टडी करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ट्री का जो स्टेम होता है उसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। तो ये जो लाइन अभी मैंने कर्व लाइन बनाई थी, तो ट्री को इस तरीके से नहीं बनाना है, ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल लगेगा, है ना। तो ट्री का जो स्टेम है वो थोड़ा ऐसे, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा टूटे टूटे टुकड़ों में ब्रेक करके हमें इस तरीके से बनाना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ब्रेक भी जब हम कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ब्रेक नहीं करना है, इसको हमें थोड़ा सा पेंसिल को ऐसे मूव करते हुए, थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा ब्रेक, इस तरीके से करते हुए हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। और ट्री के स्टेम जो नीचे होते हैं, जो रूट्स के पास होते हैं, वो मोटे होते हैं और ऊपर जाते जाते वो पतले होते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है। तो हमेशा हम यही गलती करते हैं कि हम ऊपर के स्टेम को भी थोड़ा मोटा बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पॉइंट में रखना है और ऊपर कोशिश करें कि बहुत पतली जाए, मतलब स्टेम उसकी, है ना। तो इसी तरीके से आपको भी करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसके फॉर्म की स्टडी करनी पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने भी बहुत सारी लैंडस्केप की ये वीडियो बनाने से पहले बहुत स्टडी करी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, तब जाकर मैं ये इस टाइप से अभी कर पा रही हूँ। नहीं तो स्टार्टिंग में देखने में लगता है हमें कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन जब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो कुछ और ही बन रहा होता है। मतलब हम बना रहे थे वो कुछ और वो बन रहा होता है कुछ और, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किसी भी सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसके फॉर्म की, उसमें एक एक, जैसे लैंडस्केप बना रहे हैं तो उसमें ट्रीज़ की और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ की, अलग अलग तरीके के ट्रीज़ होते हैं, उन सारी की हमें पहले स्टडी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अभी अपने इमेजिनेशन से ही कर रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पेंसिल को मैंने ओवर हैंड ग्रिप में ही होल्ड कर रखा है, ठीक है। और इस तरीके से पकड़ने से आपको पेंसिल को, मतलब साइड से आपको चलाना है, ठीक है। जब आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी साइड से चलाया, और अगर हमें पॉइंटेड लाइन चाहिए तो आप उसके टिप से थोड़ा सा पेंसिल को टिल्ट करके आप चला सकते हो, और पेंसिल को बिल्कुल फ्लैट रखोगे तो थोड़ा सॉफ्ट ग्रेड वाली लाइन बनेगी। और पेंसिल को थोड़ा सा आप थोड़ा स्लैंट में करके रखोगे तो थोड़ा वो पॉइंटेड लाइन बनेगी, है ना। तो इसीलिए जब हम ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ेंगे पेंसिल को तो हम इजीली स्विच कर सकते हैं हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन में, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ पे लाइंस को ब्रेक करते हुए और हल्का रोल भी कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा कर्व में, मतलब थोड़ा सा सीधी लाइन को ब्रेक करने में इजी हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको भी करना है। बस हमें फील को कैप्चर करना है कि हाँ ये ट्री ही है, कुछ और नहीं बन रहा है ना। तो आपको इसी फील को कैप्चर करना है और इसी तरीके से आपको पेंसिल को होल्ड करना है, क्योंकि जो भी हम स्ट्रोक्स डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। तो आपको अपने स्ट्रोक्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को ड्रॉ करना है ना। अब जैसे हमें लीव्स ड्रॉ करना है तो लीव्स को इस तरीके से एक पैटर्न में नहीं ड्रॉ कर सकते। जब भी हम लीव्स की बात करते हैं तो आपको ओवरऑल शेप्स को देखना है, ठीक है। पहले तो शेप्स को देखना है, और जब भी हम लीव्स ड्रॉ करते हैं तो आपको रैंडमली चलाना है, ठीक है। पेंसिल को एक पैटर्न में मूव नहीं करना है। लैंडस्केप में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। जैसे अगर हमें लगे कि हाँ ये पैटर्न बनता जा रहा है तो आपको उसको ब्रेक करना है, ठीक है। ट्रीज़
की स्टेम के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना है, अगर जैसे जहाँ पे भी लगे कि हाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आपको उसको ब्रेक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट के डायरेक्शन को मैंने आइडेंटिफाई किया और किसी तरीके से रैंडमली पेंसिल को मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपको भी करना है। जो लाइट के अपोजिट पार्ट का होगा वहाँ पे हमारा शैडो फैमिली बन जाएगा और जो लाइट के सामने होगा वहाँ पे वो लाइट फैमिली होगा, है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको पेंसिल को इसी तरीके से मूव करना है और आपको लाइट और शैडो फैमिली के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे बस मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी लीव्स बनाना है तो आपको किस तरीके से पेंसिल को मूव करना है ना, ताकि वो एक फील आए कि हाँ ये जैसे दूर से जब हम देखते हैं ट्री को तो वो किस तरीके से दिखता है, कैसा दिखता है, उस टाइप को हम उस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लिया है, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल बेसिक शेप्स में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ओवल ड्रॉ किया और इधर दूसरा ओवल ड्रॉ किया और एक ऊपर में एक ओवल यहाँ पे ड्रॉ किया। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बिल्कुल हमें शेप्स में अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। जिस तरीके से हम नॉर्मल दूसरे सब्जेक्ट के साथ हमने सिंप्लीफाई किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है और लाइट के डायरेक्शन को देखना है और उसको लाइट और शैडो फैमिली में डिफरेंस क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यही चीज़ हम जब बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ करते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। हमें ओवरऑल शेप्स को देखना है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे अभी आपको नहीं देखना है, अलग अलग लीव्स को नहीं देखना है, ठीक है, या फिर छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं उसको आपको नहीं देखना है। बेसिक शेप्स में आपको ड्रॉ कर लेना है। जो भी हमारा बेसिक शेप्स आपको दिखे, ओवल आप ले सकते हैं, मतलब मेनली ट्रीज़ के साथ हम ओवल या सर्कल इस टाइप से ही हम लेते हैं, ठीक है, बेसिक। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ और यहाँ पे स्टेम के बारे में जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से कहीं पे ब्रेक करते हुए, कहीं पे स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, कहीं पे कर्व है, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। और ये ट्री की मैं रैपिड स्केचिंग कर रही हूँ तो ज़्यादा इसको हम बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम सिर्फ लाइट और शैडो फैमिली के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे और एक थोड़ा सा 3D फील को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये थोड़ा सा फील आए कि हाँ ये ट्री है और लाइट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने अभी बताया उसी चीज़ को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। जिस तरीके से जो शेप्स है उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि लाइट का डायरेक्शन किस साइड से है ना। जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब ट्री के अगर लीव्स को देखें, मतलब ऊपर जो ग्रीन पार्ट है उसको देखें तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम उसके कास्ट शैडो को देखेंगे, मतलब कास्ट शैडो, आई होप कि आपने मेरे पहले की वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि कास्ट शैडो क्या होता है। मतलब जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि जो ट्री का शैडो जहाँ पे पड़ रहा है, जैसे ट्री के जस्ट नीचे पड़ रहा है ट्री का शैडो, है ना, तो वो हो जाता है हमारा कास्ट शैडो। तो उस कास्ट शैडो को देखकर हम लाइट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इस रेफरेंस में आप देख सकते हैं कास्ट शैडो बिल्कुल नीचे है, तो मतलब लाइट का डायरेक्शन बिल्कुल टॉप पे है, मतलब ऑलमोस्ट 12 o'clock या 1 o'clock बिल्कुल आफ्टरनून का टाइम है ना। तो ये चीज़ आप देख कर सकते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बस टर्मिनेटर लाइन के थ्रू अलग कर रही हूँ लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को, और उसको शैडो फैमिली को डार्क कर दे रही हूँ और लाइट फैमिली को वैसे ही छोड़ दी हूँ। जैसे सिंपल बाकी सब्जेक्ट के साथ हमने जिस तरीके से सिंप्लीफाई किया था बस वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। रैपिड स्केचिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके फील को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ स्ट्रोक्स में, है ना। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने जो भी हम सब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के फॉर्म की स्टडी हमें करनी होती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ।
और जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे कास्ट शैडो बन रहा है, मतलब लाइट, ऑब्वियसली लाइट के डायरेक्शन को जब हम देख रहे हैं तो कास्ट शैडो कहीं ना कहीं तो बनेगा। तो आपको उस कास्ट शैडो को बिल्कुल से बनाना है, क्योंकि कास्ट शैडो से एक 3D इफ़ेक्ट को कैप्चर करने में वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, इसे, है ना। तो इसीलिए आपको कास्ट शैडो बिल्कुल से बनाना है। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ कास्ट शैडो यहाँ पे विजिबल है तो आपको बनाना है। अब यहाँ पे हमने दूसरा रेफरेंस लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने ओवरऑल इमेज को देखा और उसको सिंप्लीफाई किया बेसिक स्टेप्स में, है ना। और लाइटर फैमिली और शैडो फैमिली को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें डिफरेंस क्रिएट कर लिया, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ करने का और उसको समझने का, उसके 3D फील को समझने का, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
मैंने यहाँ पे एक बुशेस लिया है ना, तो इसको भी हमें इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है 2 वैल्यू में, है ना। पहले तो उसके बेसिक शेप्स को ढूंढना है उसमें, और उसको ही कंसीडर करते हुए हमें लीव्स का शेप दे देना है, जो जिस तरीके से मैंने पेंसिल को मूव करने के लिए बताया उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और कास्ट शैडो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, क्योंकि कास्ट शैडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 3D इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे मैं लाइट और शैडो फैमिली को आइडेंटिफाई करके, और जो लाइटर पार्ट है उसको लाइट छोड़ दूँगी, और जो शैडो पार्ट है उसको मैं वहाँ पे शैडो फिल कर दूँगी, ठीक है। बस वही चीज़, जो सेम चीज़ हमें करना होता है वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, है ना। तो आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है। और लैंडस्केप का तो ये पहला वीडियो है, तो आगे भी मैं इस तरीके से लैंडस्केप के ऊपर वर्क करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी सी भी तो इसको प्लीज़ शेयर भी करना, है ना। और प्रैक्टिस करते रहना, है ना। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।